जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासेस लालगंज। दोस्तों, इसका लेक्चर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर 2 सेट्स का है, जो कि जीआईसी पीजीटी के लिए स्पेशल है और यूपी में फिर से और जॉब आने की संभावना फिर से बढ़ गई है पीजीटी टीजीटी की। ये मैथ्स से रिलेटेड मैं टॉपिक बना रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो अभी तक हमने पढ़ा था, इसमें सेट्स पढ़ा था और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा है। ठीक है, इसके इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स पढ़ा है। इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट। फिर उसके बाद हमने काउंटर उसके एग्जाम्पल पढ़े हैं। आज फिर से हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर है, कल हम पावर सेट की बात कर रहे थे और उसके एग्जाम्पल की। तो एक एग्जाम्पल मैंने 2 एलिमेंट से रिलेटेड दे दिया था, तो आज हम 3 एलिमेंट से रिलेटेड उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट कितने हैं इसमें देखिए 1 2 3। तो 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएंगे। तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल सबसेट्स आपके कितने हो जाएंगे? एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक 1 2 हो जाएगा, एक इसके बाद 2 3 हो जाएगा, इसके बाद एक 3 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। तो टोटल सबसेट्स इसमें कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सबसेट्स इसके कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। तो यहाँ से अगर इसी में पावर सेट की हम बात कर देंगे तो इन ही सबसेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 2 3 3 1 1 2 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए, जिसे पावर सेट्स कह सकते हो। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो आज हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स की। आज हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा जल्दी करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स होता क्या है आपका? इसमें टू नॉन एम्प्टी, सबसे पहले ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट क्या करते हैं? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। इट इज रिटन एज, हम कैसे लिखते हैं इसे? ई यूनियन पी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और रीड कैसे करते हैं? रीड एज ए यूनियन बी। इसे हम ऐसे पढ़ें, इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए ओ आर इन बी ओ आर इन बोथ। नोट दिस पॉइंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफिनीशंस में? A and B two non-empty sets. The union of two sets A and B written as A union B, read as A union B, just like, is the set of consisting of the elements either in A or in B or in both.
A union B, yes, such that X belongs A or X belongs B. ठीक है, तो either in A or in B or in both. This is the main point of this definition. Write this very important point. या तो A में या तो B में या तो दोनों में. ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लियरली हम इस चीज को राइट कर सकते हैं. X यूनियन P implies X belongs A or X belongs B. ठीक है, मेंशन दिस पॉइंट्स. तो अब इसको ये भी लिख सकते हैं, और इसके बाद अगर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, हम वी राइट क्लियरली X does not belongs A union B implies X does not belongs A and X does not belongs B. इसे मेन डायग्राम में अगर देखना है हमें, हम एक सेट लेते हैं A और दूसरा सेट लेते हैं B. A को ऐसे राइट करते हैं और B को हम ऐसे राइट करते हैं. तो ये वाला जो पार्ट है हमारा दोनों का, ये कंबाइंड पार्ट A यूनियन B कहलाएगा. एग्जाम्पल, कैपिटल A इक्वल्स टू ABC and capital B equals to in curly bracket CDE. तो A union B equals to ABCDE. This is the A union B. Intersection of two set. Intersection of two sets. It is written as A and B two non-empty set. Written as A union B. A union B. तो यहां से जैसे था A यूनियन B था, वैसे रिटर्न इसे कहते हैं A इंटरसेक्शन. इस नोट यहां पर भी है, यहाँ रीड एज A इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं. नोट में consisting of all the common elements of consisting of common elements of A and D. Clearly, X belongs A intersection B implies X belongs A and X belongs B. X does not belongs A intersection B implies X does not belongs A or X does not belongs B. ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल के तौर पर A is equals to 1 2 3 and B equals to 1 2. Then A intersection B equals to 1 comma 2. A intersection B equals to 1 comma 2. The common region of A and B are A intersection B, and its also sample are available here. Now disjoint set.
two sets are said to be disjoint sets A and B if A intersection B equals to phi. That means A and B. U is the universal set. No elements are common in A and B. Example, take example A equals to 1, 2 and B equals to 3, 4. Here A intersection B equals to phi. These are the disjoint set. Now, difference of two sets. Difference of two sets. If A and B are two sets, then their difference A minus B defined as x is that x belongs A and x does not belongs B. हिंदी में समझे, ए के वे अवयव जो बी में ना हों. It is also written as b minus a. X is that x belongs B and x does not belongs A. B minus A. Example है, the parts of his hair A, B. A comma B. A minus B. B minus A. ठीक है. Take an example. A equals to 1, 2, 3 and B equals to 3, 4, 5. Then the difference of two sets A minus B, that is A के वे अवयव जो B में ना हो, तो कौन से अवयव हैं? 1 और 2. एलिमेंट्स आर 1, 2. मैंने पहले भी बता दिया था, ये जो टॉपिक है बाइलिंगुअल चलेगा. 1 और 2 हैं जो B में नहीं है. इसको ऐसे समझिए, B माइनस A करेंगे तो यहाँ पर 4 और 5 नहीं, 3 अवेलेबल है इसमें. वेन डायग्राम से समझेंगे इसे हम. तो जैसे A इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड B इक्वल्स टू 3, 4, 5. तो A minus B, that parts only A minus B, that part available. A minus B, तो only 1, 2. B minus A only B part only which are not coming in A, 4, 5. So these are the different sets. So difference of two sets are these. Results, note important results. A minus B does not equals to B minus A. Second is A minus B, B minus A and A intersection B all are disjoint set. All are disjoint sets. Third, A minus B is the subset of A and B minus A is the subset of B. A minus phi equals to A and A minus A equals to phi. These are all are the important results. These notes. Look at A minus B. A is here. These part are A minus B. These are the common part A intersection B.
and this part is b minus a. Both are, all of them are disjoint. So a minus b, b minus a, and a intersection all are disjoint sets. Now, symmetric sets. Symmetric sets. The symmetric difference of two sets A and B denoted by A difference B, A symmetric B. ये जो ट्रायंगल का होता है उसे ही सिमेट्रिक का बोलते हैं. तो A symmetric B equals to A minus B union B minus A. That is A difference B, A minus B union of B minus A. Example, A equals to 1, 2, 3, 4, 5 and B equals to 3, 4, 5, 6, 7. A minus B, A के वे हुए जो B में ना हो, 1, 2, 3, 1, 2. B minus A equals to 3, 4, 5 कॉमन है तो 6, 7. A minus B union B minus A equals to 1, 2, 6, 7. A minus B union B minus A is the difference of two sets. This is very easy. Now, complement of a set. If U is a universal set, and A is subset of U, then the complement of A is the set which contains those elements of U which are not contained in A. It is denoted by A dash over A complement. ठीक है, write it proper way. A complement equals to union minus universal set. A complement equals to difference of universal set and that set which are given. This means X says that X belongs in universal set U and X does not belongs in A. Example, U equals to N, natural number 1, 2, 3, 4, 5, so on. Okay? And A is any finite set 1, 2, 3, 4. Then A complement equals to universal set minus A. 1, 2, 3, 4, so on, difference of 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4 elements are available and that is so on. So then A complement equals to 4, 5, 6, 7, so on. Let us take an example very small. Second, universal set equals to 1, 2, 3, 4, 5 and A equals to 2, 3, 5. Then A complement equals to universal set minus A.
here 1 2 3 4 comma 5 minus 2 comma 3 comma 5. Here 2 3 comma 5 we obtain 1 4 comma 5. There is a complement. I hope आपको समझ में होगा. Note is complement of universal set equals to 5. Complement of empty set equals to universal set. Third is union of the complement sets equals to universal set. Intersection of the complement of set equals to 5. These are 4 important results. I hope आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. और वीडियो मैं इसके बाद इसकी लेंथ धीरे धीरे बढ़ाता चलूँगा. बेसिक जहाँ मजबूत हुआ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराऊँगा, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सकेगा. मैं जैसे क्लास 11th और 12th होती है और या फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट होता है, तो मैं एक में सेकंड पेपर उठा लूँगा और एक में फर्स्ट पेपर. तो हमें बेसिक्स भी ध्यान को रखते हुए उनको 0 से हीरो लेवल तक पढ़ना है. तो इसीलिए कई लोगों को ऐसा होता है कि सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस, इन सारे के बेस बड़े कमज़ोर होते हैं, और इसके अलावा वो काफ़ी तेज़ होते हैं, काफ़ी कैलकुलस पार्ट उनका काफ़ी मजबूत होता है. तो इन सारी बारीकियों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को बना रहा हूँ और अब आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ. ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्लास 11th 12th के लिए भी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ही. और इस समय लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये JSC के लिए मैं सेंटर कर रहा हूँ, ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.